नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित मौर्य के। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो आपके सिलेबस में कंप्यूटर की क्लासेज हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही हैं कंटिन्यू। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपका 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे दिया गया है। तो इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, और भी जो डाटा स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके डाटा स्ट्रक्चर से या 1 डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे से जो बनते हैं या उसके अलावा भी जो बन सकते हैं उसको हम देखेंगे, ताकि आपके पेपर में जो जैसे भी क्वेश्चंस आए आप उसको अच्छी तरह से हल कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूछ रहा है डाटा स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी ए कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स, या ऑप्शन सी ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, या ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वह हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो आपसे डिसएडवांटेज क्या है आपका एरे का। ऑप्शन ए इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव। क्या जो इंडेक्स वैल्यू होती है एरे की वह निगेटिव होती है। या ऑप्शन बी एलिमेंट आर सीक्वेंशियली एक्सेस्ड, या ऑप्शन सी डाटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, या ऑप्शन डी देयर आर चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट इंस्ट्रेस्ड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा देयर आर द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, देयर आर चांस ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट्स इंस्ट्रेस्टेड इन एरे एज आर लेसर देन द कलेक्ट एलोकेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्शंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिकर्शन लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी एरे। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिकर्शन लागू करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द एक्सप्रेशन कंटेन ए बैलेंस पैरेंथेसिस इज। यहाँ पे पूछ रहा है यह जांचने के लिए कि आवश्यक है डेटा जो संरचना होती है हमारी वह किस अभिव्यक्ति को संतुलित कोष्ठक है। मतलब जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस करने के लिए क्या ठीक है संतुलित कोष्ठक है। ऑप्शन ए क्या क्यू है, या ऑप्शन बी स्टैक है, या ऑप्शन सी ट्री है, या ऑप्शन डी एरे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा और यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी स्टैक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन ए डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस, या ऑप्शन बी कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर, या ऑप्शन सी ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल्स एट रन टाइम, या ऑप्शन डी ए पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब यहाँ पे कह रहा है जो इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए हम किस डेटा संरचना की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए ट्री की, ऑप्शन बी ब्रांच की, ऑप्शन सी स्टैक की, ऑप्शन डी क्यू की। इसका जो राइट आंसर होगा अगर हमें इनफिक्स जो नोटेशन दी गई है उसको हमें पोस्ट फिक्स में बदलना है तो उसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है
जो वैल्यू आपकी दी गई है इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगी, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो लगा के आप यूज करेंगे, तब आपको जो एक्सप्रेशन होगी वह मिल जाएगी। आपका ऑप्शन 74, ऑप्शन बी -18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 40। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जब ये आप इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो इसकी वैल्यू दी गई है इसको निकालेंगे इसका मान, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर -18 आएगा, ठीक है। इसको आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका -18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्टली likely see in non recursive implementation of the recursive algorithm। अब यहाँ पे पूछा आपसे जो पुनरावृत्ति है, ठीक है, रिकर्सिव है एल्गोरिथम की, वो गैर पुनरावृत्ति कार्यान्वयन में आप कौन सी जो डेटा संरचना है उसको देखेंगे। ऑप्शन ए स्टैक को देखेंगे, ऑप्शन बी लिंक्ड लिस्ट को देखेंगे, ऑप्शन सी ट्री को देखेंगे, ऑप्शन डी क्यू को देखेंगे। इसमें जो है ये हम देखेंगे स्टैक को, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो डाटा स्ट्रक्चर कौन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड, या ऑप्शन बी स्टैक इज द फीफो स्ट्रक्चर, ठीक, डाटा स्ट्रक्चर, या ऑप्शन सी नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ स्टैक, या ऑप्शन डी लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्टैक इज द फीफो डाटा स्ट्रक्चर। जो इसमें से जो कथन सही नहीं है ये हमारा है स्टैक इज द फीफो डाटा स्ट्रक्चर, यानी स्टैक हमारा जो है लीफो पे वर्क करता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवल्स ऑन ए ग्राफ इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक ग्राफ पर चौड़ाई प्रथम ट्रेवर्स के लिए आवश्यक डेटा संरचना क्या है। ऑप्शन ए स्टैक है, सॉरी ऑप्शन ए एरे है, ऑप्शन बी स्टैक है, ऑप्शन सी ट्री है, ऑप्शन डी क्यू है। इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये हमारी क्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी गई है इसका प्रीफिक्स फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। इसका प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। तो जो इसका प्रीफिक्स फॉर्म होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो प्रीफिक्स फॉर्म होता है ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल, ठीक है, कौन सी डेटा संरचना है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए ट्री है, ऑप्शन बी लिंक लिस्ट है, ऑप्शन सी स्टैक है, ऑप्शन डी क्यू है। तो जो लीफो है ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट पर जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर डेटा संरचना है इस पे जो सिद्धांत वर्क करता है ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी स्टैक। स्टैक हमारा जो है लीफो पे वर्क करता है, ठीक है, और जो क्यू है ये हमारा फीफो पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है सर्कुलर लिंक सूची का उपयोग करता है। ऑप्शन ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, या ऑप्शन बी अंडो ऑपरेशन इन द टेक्स्ट एडिटर, या ऑप्शन सी इंप्लीमेंट हैश टेबल, या ऑप्शन डी एलोकेटिंग सीपीयू टू रिकर्सिव रिसोर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए बिट एरे। अब यहाँ पे पूछ रहा है बिट एरे क्या है। ऑप्शन ए डाटा स्ट्रक्चर दैट कंपैक्टली स्टोर बिट्स, या ऑप्शन बी डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, या ऑप्शन बी ऑप्शन सी array is which element are not present in continuous location, या ऑप्शन डी an array is which most of the element have the same value। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए द डाटा स्ट्रक्चर दैट कंपैक्टली स्टोर बिट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग 3 data structure is not a balanced
बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्री डेटा संरचना है जो एक संतुलित बाइनरी ट्री नहीं है। ऑप्शन ए सप्लाई ट्री, ऑप्शन बी जो है बी ट्री, ऑप्शन सी ये हमारा है एवियल ट्री, ऑप्शन डी ये है क्या कहते हैं रीड ब्लैक ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा बी ट्री इज हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक क्यू का टाइप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए प्योरिटी क्यू, ऑप्शन बी सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी सिंगल इंडेड क्यू या ऑप्शन डी ऑर्डिनरी क्यू। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो हमारा सिंगल इंडेड क्यू है यह एक प्रकार का क्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस डेटा संरचना का उपयोग कोष्ठक मिलान के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए एन एरे ट्री, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी प्योरिटी क्यू, ऑप्शन डी स्टैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्टैक का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन द टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी डेटा संरचना है, डेटा संरचना है जिसमें हम एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन बी डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ऑप्शन सी ब्रांच, ऑप्शन डी ग्रिडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नीड फॉर ए सर्कुलर क्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है गोलाकार जो है कतार, क्यू मतलब लाइन होती है, ठीक है, की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए इरेजर कंप्यूटेशंस, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंट लीफो प्रिंसिपल इन क्यू, ऑप्शन सी इफेक्टिव यूजेस ऑफ मनी या ऑप्शन डी टू डिलीट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन प्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका जो सर्कुलर क्यू है इसका जो आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा, इफेक्टिव यूजेज ऑफ मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विडली यूज एक्सटर्नल मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बाहरी मेमोरी डेटा संरचना है। ऑप्शन ए बी ट्री, ऑप्शन बी रियल ब्लैक ट्री, ऑप्शन सी एबल ट्री या ऑप्शन डी बोथ एरियल ट्री एंड रीड ब्लैक ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए बी ट्री का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रोप डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे रोप डाटा संरचना के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी कोड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो रोप डेटा संरचना के रूप में भी जाना जाता है वो हमें कोड को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following data structure can provide efficient searching of the element। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना है जो तत्वों को कुशल खोज प्रदान कर सकती है। ऑप्शन ए बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन बी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑप्शन सी 2-3 ट्री, ऑप्शन डी ट्रैप। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2 से 3 ट्री जो है ये कुशल तत्वों को प्रदान कर सकती है, ठीक है, डेटा संरचना जो है तत्वों को खोज प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन एवियल ट्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवियल वृक्ष क्या है, ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ट्री होती है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप
उसमें देखेंगे जैसे ब्रिज की शाखाएं होती हैं, उसी तरह हमारा जो डाटा है वो एक सीक्वेंस में, ठीक है, ब्रिज की शाखाओं की तरह स्टोर होता जाएगा। ठीक है, पहले आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन होगी उसको रखा जाएगा, देन उसके बाद जो आपकी है उसको ऐसे एक सीक्वेंस में रखा जाता है ट्री के लिए। तो ये पूछ रहा है इसमें व्हाट इज एन एवियल ट्री, क्या यहाँ पे पूछ रहा है एवियल ट्री क्या। ऑप्शन ए ट्री विच इज unbalanced and is a height balanced tree, या ऑप्शन बी a tree which is balanced and a height balanced tree, या ऑप्शन सी a tree which almost 3 children, या ऑप्शन डी a tree with 3 children। इसका जो राइट आंसर होगा जो एवियल ट्री है, a tree which is balanced and a height balanced tree, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, What is the complexity of searching a key or integer in when embed Bose data structure? यहाँ पे पूछ रहा है when embed Bose data structure की में कुंजी या पूर्णांक खोजने के लिए। ठीक है, पूर्णांक खोजने के लिए समय जटिलता क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो दिया गया है ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू सॉल्व टावर ऑफ हनोई इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो टावर ऑफ हनोई है डाटा स्ट्रक्चर में हल करने के लिए किसका उपयोग की जाने वाली स्टम डेटा संरचना है। ऑप्शन ए ट्री है, ऑप्शन बी हीप है, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू है, ऑप्शन डी स्टैक। जो टावर ऑफ हनोई है इसको जो अगर हम जो स्टम डेटा संरचना है वह यूज करेंगे हल करने के लिए स्टैक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द यूज ऑफ बिन डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो बिन डेटा स्ट्रक्चर है इसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए टू हैव एफिशिएंट ट्रेवल्स, या ऑप्शन बी टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी, या ऑप्शन सी टू हैव एफिशिएंट डिलीशन, या ऑप्शन डी टू हैव एफिशिएंट इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टू हैव एफिशिएंट रीजनिंग क्वेरी। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज द मोस्ट appropriate डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिसीविंग ए वर्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी शब्द को उलटने के लिए सबसे उपयुक्त डेटा संरचना कौन सी है। ऑप्शन ए स्टैक है, ऑप्शन बी क्यू है, ऑप्शन सी ग्राफ है, ऑप्शन डी ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। जो स्टैक है ये किसी भी जो डाटा उलटने में डेटा संरचना सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट रेंज सर्चिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सरल डेटा संरचना है जो रेंज सर्चिंग का समर्थन करती है। ऑप्शन ए ट्रीज, ऑप्शन बी क्वेरी ट्रीज, ऑप्शन सी हीप्स, ऑप्शन डी बाइनरी सर्च ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्वेरी ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैश टेबल एज ए डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है डाटा संरचना के रूप में हमें हैश तालिका का क्या लाभ है। ऑप्शन ए इजी टू इम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी फास्टर एक्सेस ऑफ डाटा, या ऑप्शन सी गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, या ऑप्शन डी वेरी एफिशिएंट फॉर लेस नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फास्टर एक्सेस ऑफ डाटा। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ए टर्नरी हीप। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो टर्नरी हीप है ये किस प्रकार की डेटा संरचना है। ऑप्शन ए हैश है, ऑप्शन बी एरे है, ऑप्शन सी प्योरिटी स्टैक है, या ऑप्शन डी प्योरिटी क्यू है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है यह है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्योरिटी ऑफ क्यू है। ठीक है, जो आपका टर्नरी हीप है ये जो डेटा संरचना है ये हमारी प्योरिटी क्यू टाइप की डेटा संरचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, व्हाट इज ए डी क्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी क्यू क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए क्यू इम्प्लीमेंट विद बोथ सिग्नल एंड डबलिंग लिंक लिस्ट, या ऑप्शन बी ए क्यू विद इनसाइड डिलीट डिफिशिएंट फॉर फ्रंट साइड ऑफ द क्यू, या ऑप्शन सी ए क्यू विद इनसाइड डिलीट डिफाइंड फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ द क्यू, या ऑप्शन डी ए क्यू इम्प्लीमेंट विद ए डबली लिंक लिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए क्यू विद इंसर्ट एंड डिलीट डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंड बोथ फ्रंट एंड रियर एंड्स ऑफ द क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ एंड बट नॉट द मिडिल एज। यहाँ पे कह रहा है एक डाटा संरचना जिसमें हम जो एलिमेंट्स होंगे उनको दोनों सिरों पर से यदि डाला या हटाया जा सकता है तो लेकिन बीच में नहीं। ऑप्शन ए प्रियोरिटी क्यू में, ऑप्शन बी डी क्यू में, ऑप्शन सी सर्कुलर क्यू में, ऑप्शन डी क्यू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कह सकते हैं हम डी क्यू में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इन सिंपल चेंजिंग व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सरल श्रृंखला में कौन सी डाटा संरचना उपयुक्त तो है। तो ऑप्शन ए डबल लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी बाइनरी ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डबल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो ये रहे आपके डाटा स्ट्रक्चर के जो 33 क्वेश्चन थे आपकी आज की क्लास के लिए, ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपके तो डाटा स्ट्रक्चर है उसके 33 क्वेश्चन है। बाकी अब जो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे के क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्या होता है 1 डायमेंशनल एरे में और 2 डायमेंशनल एरे में, उसको भी हम करके देख लेंगे, अलग से क्लास आ जाएगी आपकी। बाकी जो आपकी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और हाँ, आपका जो बीच में आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे ताकि आपको पता रहे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम में आपके आए हैं, ठीक है। हर जो ये सिलेबस है जहाँ से भी आपके सिलेबस से गया है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो है वो इस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लगभग मैच करके ही बनाए जाएंगे आपके एग्जाम में। तो उसको भी देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद क्लास।